जय हिंद साथियों, मैं युवा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज हैस। आज 26 जून 2022 है। बेतिया से खबर आ रही है कि रूपवालिया के प्रेरक का निधन, प्रेरकों में शोक की लहर। मैं बता दूं कि सुबह सुबह जब यह न्यूज हमें पता चला तब मुझे काफ़ी चिंता हुई, काफ़ी दुख हुआ कि सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ रही इन पर। इन लोगों ने जो ये आकस्मिक मौत हुई है उस पे अखबार ने लिखा है कि महिला प्रेरक चंद्रावती देवी की 24 जून को आकस्मिक मौत पर प्रेरकों में शोक की लहर है। महिला प्रेरक चंद्रावती देवी लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। उसके पति चंद्रमा राम ने बताया कि विगत कई वर्षों से प्रेरकों का मानदेय बकाया है। चंद्रावती देवी पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं करा सकी। देखिए कितना दुखद है, पैसों के अभाव में सही इलाज नहीं करा सकी। 24 महीने से बकाया मानदेय है, पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ रही इन पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिसने साक्षरता का लौ जलाया, जिसने अलख जलाया, उसे कैसे असाक्षर बना दिया गया, कैसे गुमनाम कर दिया गया। ये बिहार समेत 17,500 बिहार के समेत देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक इसका जवाब चाहते हैं। फिर इसी पेपर में आगे लिखते हैं कि जिसके कारण उनकी आकस्मिक मौत हो गई। उनकी इस मौत पर उनके आत्मा की शांति हेतु प्रखंड मुख्यालय स्थित महावीर मंदिर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में संबोधित करते हुए प्रेरक रजनी देवी ने बताया कि 7 वर्षों से काम कर रहे प्रेरक सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वह अपने जीवन का बहुमूल्य 7 वर्ष दे चुकी थी, जिसमें मानसिक रूप से चंद्रावती देवी पीड़ित थी। आप बताइए, ऐसे चंद्रावती देवी बिहार के 17 से 19,000 प्रेरक समेत देश के 5.5 लाख प्रेरक में बहुत सारे चंद्रावती देवी होंगे, बहुत सारे मुकेश होंगे, बहुत सारे रवि होंगे, बहुत सारे महेश होंगे, बहुत सारे इंद्रभूषण होंगे, बहुत सारे शाहिद इकबाल होंगे, बहुत सारे दुर्गेश सिंह होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, पर उनकी बात सरकार नहीं सुन रही। ज्ञापन देने वाला, लेटर आवेदन देने वाला देश का एकमात्र ऐसा संगठन जिसने किसी को नहीं छोड़ा, सबके पास गए, सबके पास ज्ञापन दिया, अपना विचार रखा, अपनी आपबीती सुनाई, पर किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। वो सारे पेपर, सारे ज्ञापन, सारे पत्र कहाँ चले गए, इसको कोई संज्ञान में नहीं लिया, कुछ पता नहीं चला। आज ये बिहार की खबर है, कल किसी और राज्य की खबर होगी। इस तरह से बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमें डर लगता है, सर हमें पहले हम समाज में जब रहते थे हमें बहुत मान सम्मान दिया जाता था। हमें स्कूल में, हम जब साक्षर भारत में 7 साल काम किए, लोग हमें मास्टर साहब कह के पुकारते थे, हमें काफ़ी सम्मान मिलता था। आज जब हमारा काम छूट गया है सर, हमें गाँव समाज के लोग ताना मार रहे हैं सर, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं सर। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था सर, साक्षर भारत मिशन को सर और चलाने का काम किया था सर, उसे अच्छे से साक्षरता का लॉ जलाने का काम किया था, गांव में, अपने पंचायत में, साक्षरता के प्रति लोगों को कनेक्ट करने का काम किया था। उसके बावजूद भी सर हम बेरोजगार हो गए, उसके बावजूद भी सर हम असाक्षर हो गए, उसके बावजूद भी सर हम गुमराह हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिसने शिक्षा का अलख जगाया है, इन 5.5 लाख बेरोजगार शिक्षा प्रेरक के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज एक चंद्रावती देवी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ ऐसा हो सकता है। मैं सरकार से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर इस तरह के बीमारियों से पीड़ित हैं तो कृपया इस पर निर्भर न रहें, आप अपना इलाज स्वयं कराएं। पर सबसे बड़ी सवाल कि कहां से कराएं। इतनी लाचारी है, पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया, 7 साल काम किया, 7 साल काम करने के बाद बेरोजगार कर दिया गया। बहुत लोगों की उम्र खत्म हो गई, क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे। मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रही है महिलाएं, जो शिक्षा का अलग जगाया है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। और जितना संघर्ष देखा है हमने प्रेरकों को करते हुए, मैं सच कहता हूँ कि मैंने पूरे इंडियन हिस्ट्री में उलट के देखा है, अभी तक किसी संगठन ने इतना ज्ञापन किसी सरकार को नहीं दिया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो मैंने कहा ये सच्चाई है, इस पर जांच किया जाए, इस पर देखा जाए कि सच्चाई है या नहीं। प्रेरकों ने जितना ज्ञापन, अपने देश के 5.5 लाख प्रेरकों ने सरकार को, वहाँ अपने यहाँ के मंत्रियों को, विधायकों को, सांसद महोदयों को जितना ज्ञापन दिया है, लेटर दिया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर उसमें से 10 लोगों ने भी संज्ञान में लिया होता, सर 10 की बात छोड़ दो सर, 5 सांसदों ने अगर संज्ञान में लिया होता और उस पर बराबर काम किया होता तो आज न्याय मिल चुका होता। सर 2-3 सांसद हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, मैं उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर ये बहुत बड़ी बात है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए।
कुछ होना चाहिए। बहुत दिनों से हम आ नहीं रहे थे सर, कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप बीमार हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ करें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी सरकार से अपनी जो आपकी मांग है उसको रख पाएंगे। सर इस योजना पे, इनके पैसों पे निर्भर मत रहें। अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें और किसी प्रकार की कोई भी गलत कदम ना उठाएं। संघर्ष करें क्योंकि जिसने भी संघर्ष किया है रास्ता उसी को मिला है। और संघर्ष से ही, गीता में भी उपदेश है कि बस मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो। और आप लोगों ने जो मेहनत किया है ना, मैं सैल्यूट करता हूँ। युवा सिंह सैल्यूट करता है आपके मेहनत को। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम हिम्मत से काम करेंगे और संघर्ष को जारी रखेंगे। कोई कमज़ोर नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि कमज़ोर आप पड़ोगे तो बहुत कमज़ोर हो जाओगे सर। आप लोगों के मेहनत से ही, आप लोगों ने जो संघर्ष किया है सर, बस अब एक परत मिट्टी का ढाने का बचा है। उस पार सोना का पड़ा हुआ खजाना है सर। बस आपको एक परत, आपने बहुत बड़ा सुरंग को पहले ही खोद रखा है सर, बस एक परत बचा हुआ है जिसको ढाना है। जय हिंद।